सुबह की पहली किरण जब पृथ्वी साम्राज्य की ऊंची ऊंची मीनारों से टकराई तो पूरा महल सुनहरी चमक से नहा उठा। वीर रॉय अपने महल की छत पर खड़ा दूर आसमान की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ जीतने वालों के चेहरे पर होती है। उसके गले में एक पतली सी चेन थी जिस पर 10 गोल्डन बैजेस चमक रहे थे, योद्धा स्तर के पूरे बैज। बस अब अगला स्टेज, लक्ष्य स्तर। वीर ने खुद से कहा। नीचे महल के आंगन में लोग इकट्ठा हो रहे थे। पूरा राज्य वीर रॉय की शक्ति का जश्न मनाने को तैयार था। सेनापति, गुरु, राज परिवार, मंत्री, हर कोई। राजा आदित्य रॉय गर्व से बोले, ये मेरा बेटा नहीं, ये इस साम्राज्य का भविष्य है। लेकिन किस्मत को किसी का घमंड पसंद नहीं होता। उसी दिन दोपहर को वीर अपनी तलवार की नई तकनीक पर ट्रेनिंग ग्राउंड में अभ्यास कर रहा था। वह ब्लेड स्पार्क नाम की टेक्निक सीख रहा था, जिसमें तलवार को हवा से आग की लहरों से जोड़ना होता है। अचानक आकाश में एक काली चमक उठी। एक धुआं सा बादल तेजी से नीचे आया और वीर की तलवार से टकरा गया। धम्मा! तलवार उसके हाथ से छूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। वीर चीखा नहीं, लेकिन उसकी आंखें बंद हो गई। एक काली परछाई उसके शरीर में समा गई। ये क्या था? ट्रेनर अर्जुन सर दौड़े, लेकिन तब तक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन वीर की आंख खुली तो बदन थका हुआ था। वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन घुटनों में दम नहीं था। क्या हो रहा है मुझे? उसने खुद से कहा। राज दरबार में जब पावर स्कैनर से उसका टेस्ट हुआ तो स्कैनर की आवाज गूंज उठी। पावर लेवल, बिगिनर स्टेज, बैज एक। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सारे दरबारी चुप, राजा आदित्य की आंखें नम, और वीर बस चुप। वो गिर गया, वीर रॉय गिर गया। कुछ ही दिनों में महल में वीर का नाम एक जोकर की तरह लिया जाने लगा। महल की गलियों में नौकर कहते थे, अरे वीर बाबू, अब तलवार पकड़ने की भी औकात नहीं रही। उसके दोस्त, जो कभी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सिया, डेमन कबीले की राजकुमारी और वीर की क्रश ने कहा, मुझे लगा था तू खास है, पर तू तो बस एक गलती है। उस दिन वीर टूट गया, अंदर तक। एक रात वीर चुपचाप महल के सबसे पुराने हिस्से में गया। वो कमरा जहां उसकी मां महारानी अरविना की यादें थी। वहां एक लकड़ी की पुरानी अलमारी में उसे एक छोटा सा डिब्बा मिला। डिब्बा खोला तो उसमें से निकली एक अजीब सी जादुई कलम, हल्की सी रोशनी। जैसे ही उसने कलम को छुआ, सामने एक चमकीला आभास खड़ा हो गया। मैं हूं अर्जुन देव, तेरी मां की अंतिम इच्छा के अनुसार अब तेरा मार्गदर्शक बनूंगा। वीर स्तब्ध, पर मैं सब कुछ खो चुका हूं। वीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। अर्जुन देव बोले, तू आज गिरा है ताकि कल उड़ सके। ये दुनिया सिर्फ ताकत की नहीं, आत्मा की भी पहचान करती है। चल, शुरुआत करते हैं वहीं से जहां तूने छोड़ा था, पर इस बार सिर्फ जीतने नहीं, बनने के लिए। वीर ने कलम को पकड़ा। उसके अंदर एक स्पार्क फिर से जलने लगा था। शरीर भले कमजोर हो, लेकिन हौसला उठ खड़ा हुआ था। मैं फिर से जीतूंगा, एक एक बैच दोबारा लूंगा, और इस बार मेरी ताकत नहीं, मेरी कहानी बोल उठेगी। कमरे की दीवार पर उसकी मां की पुरानी तलवार टंगी थी। वीर ने वो तलवार उठाई। भारी थी, लेकिन उसके इरादों के सामने कुछ नहीं। सुपर योद्धा फिर से जिंदा हो रहा है। महल की उस पुरानी लाइब्रेरी के एक कोने में वीर अब भी बैठा था, हाथ में मां की दी हुई जादुई कलम, आंखों में ठहराव और दिल में तूफान। सुबह की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी और वीर की तलवार की धार पर टकरा रही थी। वो तलवार जो कभी उसकी ताकत की पहचान थी, अब वो भी धूल से ढकी हुई थी। कल तक मैं राजा था, आज फिर से जीरो, वीर ने खुद से बुदबुदाया। उसी वक्त कलम फिर से चमक उठी। तेरा सफर अभी शुरू हुआ है वीर। आवाज फिर से गूंजी, अर्जुन देव की। वीर उठा, थोड़ा झुका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब हार का डर नहीं, सीखने की भूख थी। अगर लड़ाई करनी है तो पहले खुद से करनी होगी। अर्जुन देव ने वीर को महल से दूर एक पुरानी जगह पर बुलाया, शून्य तल। ये वो जगह थी जहां शारीरिक ताकत नहीं, मानसिक संतुलन और आत्मिक ऊर्जा को जगाया जाता था। तू पहले तलवार से लड़ता था, अब तुझे खुद से लड़ना है।
अर्जुन देव बोले। पहला अभ्यास, आंखें बंद कर 5 घंटे एक पथरीले पत्थर पर बैठना, ना कुछ खाना ना पीना, बस शांत रहना। वीर पहले 15 मिनट में ही बेचैन हो गया। यह भी कोई ट्रेनिंग है? वीर चिल्लाया। अर्जुन बोले, तू खुद को भी नहीं झेल पा रहा तो दूसरों की ताकतों से कैसे लड़ेगा? वीर चुप हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वीर ने खुद को कंट्रोल करना सीखा। शाम तक उसका माथा पसीने से भीगा था, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था। शाम को लौटते वक्त वीर शहर के बाजार से गुजरा। वहां उसकी पुरानी टीम के लोग खड़े थे, रणवीर, दक्ष और मीरा। रणवीर ने कहा, अरे देखो कौन आया है, एक समय का चैंपियन, अब चाय पीने लायक भी नहीं बचा। मीरा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू अब ट्रेनिंग कर रहा है? किसके लिए? खुद को बहलाने के लिए। दक्ष बोला, भाई तू तो अब सिर्फ मेमोरी है, एक बीती हुई बात। वीर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। कभी तुम लोग मेरी ताकत थे, आज मेरी कमजोरी पर हंस रहे हो। कोई नहीं, अब जवाब तलवार से नहीं, टाइम देगा। वीर ने मन ही मन सोचा। रात को वीर जब थक कर लाइब्रेरी वापस लौटा तो वहां मायारा बैठी थी। उसका चेहरा रोशनी में शांत लग रहा था। कहां थे तुम? मायारा ने पूछा। वीर ने हल्की सी मुस्कान दी। ट्रेनिंग कर रहा था, खुद को बनाने की। मायारा उसकी तरफ देखकर बोली, लोग जो भी कहें मैं जानती हूं। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वीर का गला भर आया। तेरी ये बात मेरी सबसे बड़ी ताकत है मायारा। अगली सुबह अर्जुन देव ने उसे फिर बुलाया। आज से तेरी शक्ति को जगाने का पहला चरण शुरू होगा। वीर को एक पुरानी गुफा में ले जाया गया। वहां एक शक्ति स्रोत था, एक नीली रोशनी से चमकता क्रिस्टल। इस पर हाथ रख और ध्यान केंद्रित कर, ये तेरी आत्मा की शक्ति को मापेगा। अर्जुन देव बोले। वीर ने हाथ रखा। अचानक क्रिस्टल की रोशनी भड़क उठी। एक तेज आवाज हुई और क्रिस्टल ने एक शब्द कहा, अग्निवीर। वीर चौंक गया। ये क्या था? अर्जुन देव मुस्कुराए। ये तेरी अंतर शक्ति है। हर योद्धा के अंदर एक कोर पावर होती है जो जन्मजात होती है। तेरा नाम है अग्निवीर, जो आग में भी रास्ता बना ले। वीर पहली बार अपने अंदर कुछ जलता हुआ महसूस कर रहा था, कोई लौ, कोई ज्वाला। रात को वीर ने अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, आज मैंने पहली बार खुद को महसूस किया। सब कुछ खोकर मैंने आज वो पाया जो मुझ में पहले कभी नहीं था। सब्र, समझ और सच्ची आग। मैं गिरा था, अब उठूंगा। हर बेज, हर लेवल, हर जख्म, सब कुछ वापस लाऊंगा। और इस बार मैं सिर्फ योद्धा नहीं, सुपर योद्धा बनूंगा। वीर रॉय, क्या वीर रॉय फिर से सुपर योद्धा बनेगा या वो एक जोकर बन के रह जाएगा? जानेंगे हम आगे मेरे यानी आरजी रिक्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ सुपर योद्धा ओनली ऑन स्टोरी वर्ल्ड एफएम पर।